डॉक्टर मनु, जैसा कि आपने बताया पीआरपी ट्रीटमेंट, एसीपी ट्रीटमेंट, ये प्रोसीजर किस तरीके से पेशेंट पे किया जाता है? क्योंकि पेशेंट बहुत ही घबराते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाने से। एक चीरा लगेगा, दर्द रहेगा, कुछ दिन का बेड रेस्ट रहेगा, सर्जरी के बाद होने वाला पेन डिस्कम्फर्ट रहेगा। एज़ कम्पेयर टू सर्जरी अगर देखा जाए तो ये जो प्रोसीजर है ये कितना हेल्पफुल रहता है और किस तरीके का ये प्रोसीजर है? सो रीजनरेटिव मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ग्रो किया है। ग्रो क्यों किया है? क्योंकि एक तो ये नॉन सर्जिकल है, कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है घुटना दर्द को ठीक करने के लिए। दूसरा, इसमें कोई बाहर का केमिकल यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि दवाई यूज़ हो रही हो, कोई जेल यूज़ हो रहा हो, स्टेरॉइड यूज़ हो रहा है, वो भी कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्टेम सेल थेरेपी की, तो स्टेम सेल पेशेंट के बोन मैरो से बनाया जाता है। सो इलाइक क्रेस्ट जो हड्डी होती है, वहाँ से हम लोग छोटे से एक निडल डाल के बोन मैरो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा, हम स्टेम सेल निकाल सकते हैं पेशेंट के फैट से। सो जो पेट का जो फैट होता है, एब्डोमिनल फैट होता है, उसमें फैट सेल्स निकाल लेते हैं, वो भी बिल्कुल छोटी सी नीडल की मदद से। और इन दोनों को ही प्रोसेस किया जाता है ताकि हम फैट स्टेम सेल्स भी निकाल सकते हैं और बोन मैरो स्टेम सेल्स भी निकाल सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल एक नीडल की मदद से ही नी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। सो ये कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है, ये ऑपरेशन भी नहीं है, इसमें टाँके भी नहीं लग रहे, ये सिंपल प्रोसीजर है। आप आए, स्टेम सेल बने, आपके नी में इंजेक्शन लगा और आप चलते हुए चले गए। दूसरा ऑप्शन रहता है पीआरपी या एसीपी का। ये पेशेंट के ब्लड से बनते हैं। पेशेंट के ब्लड को एसीपी या पीआरपी वायल में डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एक बहुत ही एडवांस मशीन में। सो क्या होता है, ब्लड में से प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग हो जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर अलग हो जाते हैं, जिनको निकाल के वापस पेशेंट के नी में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये भी ओपीडी का प्रोसीजर है। कोई दर्द नहीं होता, पेशेंट चलता हुआ आता है, थोड़ी देर बाद चलता हुआ चला जाता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी, तो एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। और ये ट्रीटमेंट हो सकता है आपको बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट से बचा ले और आपको पेन किलर खाने की भी ज़रूरत ना पड़े। सो ना तो इसके अंदर रिस्क है, ना इसमें इंसिजन है, ना इसमें बेड रेस्ट है। ये एक सिंपल इंजेक्शन है और आपकी बॉडी की जो प्लेटलेट्स हैं, ग्रोथ फैक्टर है, वो आप ही एक कार्टिलेज को रीजनरेट कर देते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे आपकी स्किन में चोट लगती है और ब्लीडिंग और क्लॉटिंग और नई स्किन आती है, उसी जैसे हमारे नए कार्टिलेज आने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन कम होता है, पेन कम होता है, मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है और पेन किलर की जो नीड है और एक्टिविटी है वो भी काफ़ी बेटर हो जाती है।